दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो तो जरूर देखे होंगे। इनको लेकर दावा किया जा रहा है कि इन वीडियोस में दिखने वाला ऑब्जेक्ट 3i एटलस कॉमेट है, जिसे जापान स्पेस एजेंसी ने पब्लिश किया है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस वीडियो को जापान स्पेस एजेंसी ने पब्लिश नहीं किया, ये कम्प्लीटली फेक वीडियो है। अब सवाल उठता है कि आखिर 3i एटलस कॉमेट क्या है, आखिर क्यों ये कॉमेट सोलर सिस्टम में इतना वियर्ड पाथ फॉलो कर रहा है, और क्यों ये साइंटिस्टों के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लियोब ने तो यहाँ तक कंफर्म कर दिया कि ये वियर्ड से दिखने वाला ऑब्जेक्ट एक एलियन प्रोब हो सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में 3i एटलस कॉमेट का सच। 3i एटलस एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऐसा कॉमेट जो सोलर सिस्टम के बाहर से आया है, और ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। इससे पहले साल 2017 में ओमुआमुआ नाम का कॉमेट सोलर सिस्टम में एंटर हुआ। ये फर्स्ट कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हुआ। इसके बाद साल 2019 में बोरिसियोव नाम का सेकंड इंटरस्टेलर विजिटर हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हुआ, और जुलाई 2025 में 3i एटलस कॉमेट को नासा के एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया। अब सवाल उठता है कि साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि ये कॉमेट एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। दरअसल ये कॉमेट सोलर सिस्टम के अदर कॉमेट्स की तरह सन को ऑर्बिट नहीं कर रहा था, बल्कि ये कॉमेट सन को एक हाइपरबोलिक डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहा था, यानी कि ये कॉमेट सोलर सिस्टम से एक बार बाहर जाने के बाद दोबारा नहीं आने वाला है। इसके अलावा साइंटिस्टों को इस कॉमेट की स्पीड से भी पता चलता है कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। ये कॉमेट सोलर सिस्टम में लगभग 2 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जिस वजह से ये कॉमेट सन की ग्रेविटी को इजिली क्रॉस कर जाएगा। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह अर्थ की ग्रेविटी से स्पेस में जाने के लिए एक रॉकेट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ता है। 30 अक्टूबर को ये कॉमेट सन के क्लोजेस्ट पॉइंट पर था। एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग इस कॉमेट का ओरिजिन मिल्की वे गैलेक्सी की थिक डिस्क है। अगर ये सच है और ये कॉमेट मिल्की वे गैलेक्सी की थिक डिस्क से आया है, तो ये कॉमेट 7 बिलियन ईयर्स पुराना हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कॉमेट इतना पुराना है कि जब हमारा सोलर सिस्टम भी एग्जिस्टेंस में नहीं था। ये कॉमेट साइंटिस्टों के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें दूसरे स्टार सिस्टम के मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। साइंटिस्टों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी और अदर ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में कई इंटरेस्टिंग चीजें पता लगाई। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस कॉमेट की स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो पता चला कि ये कॉमेट CO2 और H2O यानी वाटर वेपर से बना हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस कॉमेट में CO2 और वाटर वेपर्स का रेशो 8:1 है। आमतौर पर सोलर सिस्टम के कॉमेट्स में इतना हाई CO2 रिलेटिव टू वाटर वेपर्स बहुत रेयर है, जो सजेस्ट करता है कि ये कॉमेट शायद बहुत अलग प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बना है। अगर आपको ये कॉमेट रियल में देखना है तो 19 दिसंबर को ये अर्थ के क्लोजेस्ट पॉइंट पर होगा। आप इसे एक पॉल्यूशन फ्री और डार्क एरिया से देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।